Hello everyone, कैसे हो? Hope you people are doing well and spending some of the best time. First of all, welcome to our half yearly revision series. Yes, guys, we can say that this is one more exciting and petty pack episode for us where you gonna enjoy the lots of kind of stuff. But before I start the series, एक ही चीज बोलिए मेरे साथ, and that is let's crack 9th and 10th CBSE with India's largest and a most popular online learning platform being called or considered as an academy. I am Alok Shah. I have done my BE Mechanical and MBA और last 15 साल से guys मैं teaching field में हूँ. As an author, I have written 16 books, 4 books on Vedic mathematics, 2 books on IIT mathematics and 10 books on logical reasoning part. जब मैं भी पढ़ाई करता था ना तो मेरी भी सबसे जरूरी चीज जो मैं ध्यान रखता था दैट इज ऑल अबाउट प्लानिंग बिकॉज बहुत सारे बच्चे हमेशा डरते हैं कि सर कैसे चैप्टर को रिवाइज करें आरडी करें आरएस करें कौन सी बुक्स करें कौन से पेपर्स करें ये बहुत ही सारे कंफ्यूजन या तो आप बोल सकते हो कि बहुत सारी दिक्कत आपके दिमाग में होगी बट गाइस कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ये सीरीज में हम हर एक चैप्टर्स के नई पैटर्न के हिसाब से फिर वो बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो हर एक टॉपिक या हर एक कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं टच कर लेने वाले हैं सो दैट मेक्स योर वर्क मच मोर इजियर बट देखो गाइस अगर आपने अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं की है तो फटाफट फटाफट ये ऐप डाउनलोड कर दो जो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि iOS में भी अवेलेबल है और आप बोल सकते हो कि एंड्रॉइड में भी अवेलेबल है यानी आपके पास कोई भी आईफोन हो नीड नॉट टू वरी यू कैन डेफिनेटली गेट एन एडवांटेज ऑफ दिस ऐप एंड लर्निंग और ये ऐप डेली मैं लाइव होता हूँ 2 बजे डेली 2 बजे मैं लाइव होता हूँ वेर आई विल बी डिलीवरिंग फ्री स्पेशल क्लासेस जो स्पेशल क्लास एब्सोल्युटली फ्री रहेगा एंड आई कैन टेल यू दैट कि ये क्लासेस में भी हम लोग एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू सबसे जरूरी क्वेश्चंस क्विजेस एमसीक्यू पोल्स ये बहुत सारी चीजें करने वाले हैं सो फटाफट मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर दीजिए अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो एंड आई वुड लाइक टू सी यू इवन ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म एडिशनली ऑलरेडी अक्टूबर मंथ शुरू हो चुका है तो आई कैन टेल यू दैट अनअकैडमी प्लस would be one of the best platform what I insist that everyone should purchase and I always say that कि be a member of an academy plus बिकॉज देखो प्लस का आपको जो सबसे बड़ा फायदा या एडवांटेज मिलने वाला है ना जिसको आप बोल सकते हो कि यू विल बी गेटिंग लॉट्स ऑफ लाइव क्लासेस रिकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी मेकिंग वीडियोस एंड काइंड ऑफ स्टफ और वो भी आप बोल सकते हो एकदम नॉमिनल कॉस्ट में जैसे जो अनअकैडमी का 6 महीने का सब्सक्रिप्शन है 6 महीने का सब्सक्रिप्शन तो आप बोल सकते हो कि डैट कॉस्ट यू ओनली वी कैन से ₹9,000 और आपका जो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है दैट कॉस्ट यू 13,500 तो वी कैन से दैट कि बहुत ही कम दाम में यू विल बी गेटिंग सम ऑफ द बेस्ट एजुकेशन आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो मैंने मेरी लाइफ का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट कर दिया तो मैं हमेशा इंसिस्ट करता हूँ कि बी अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी प्लस ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर दीजिए तो जिसमें आपको बहुत ही कुछ फायदा होने वाला है बहुत ही कुछ सीखने वाला है एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड दैट इज ALOK आलोक गाइस जैसे हाफ ईयरली एग्जाम्स आ रही है कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि आपका भी लेवल ऑफ टेंशन थोड़ा बहुत बढ़ रहा होगा है ना कि सर कितने मार्क्स आएंगे क्यों हाफ ईयरली हमारे लिए जरूरी है तो आप बोल सकते हो कि गाइस हाफ ईयरली सीरियसली हमारे लिए बहुत ही रीजन बिहाइंड दैट इज अगर आपका हाफ ईयरली में स्कोर अच्छा हुआ अगर आपका हाफ ईयरली में स्कोर अच्छा हुआ तो बोर्ड के लिए आपको एक अलग ही तरीके का बूस्टअप मिलेगा और इतना ज्यादा बूस्टअप मिलेगा तो आई कैन टेल यू दैट कि आप बाकी सबसे काफी अच्छा परफॉर्म कर सकोगे तो मेरे हिसाब से बोर्ड में अच्छा करने के लिए हाफ ईयरली में भी अच्छा स्कोर लाना जरूरी है जो आपके लिए एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज बनता रहेगा सो पहले से ये स्ट्रेटेजी बनाओ कि भैया ये हाफ ईयरली एग्जाम जो भी आपकी प्रोबेबली अक्टूबर एंड में आएगी उसमें मैं अच्छे से अच्छा परफॉर्म करूंगा ठीक है अब देखो जब हम ये रिवीजन करेंगे या चैप्टर करेंगे ना तो वन बाय वन हम क्या करेंगे कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और उसके बाद ये कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड सम्स को भी समझेंगे इट्स डिवीजन एल्गोरिदम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम में नहीं है
इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है, जिसको आप बोल सकते हो कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अगर मैं बोलूंगा कि यूक्लिड का डिवीजन गैमा क्या है, तो आप बोल सकते हो कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में जाएगा। ये बहुत ही यूजफुल है जब मुझे कोई भी चीज का HCF फाइंड करना है, तो कोई भी चीज का मुझे HCF फाइंड करना है, तो आप बोल सकते हो कि ये चीज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब धीरे से समझेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बहुत ही इजी बना सकते हैं, या तो कैसे बहुत ही नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। अगर मुझे HCF फाइंड करना है ये मेथड से, तो पहली चीज कंपेयर करो। तो आप बोल सकते हो कि 2480 वो 1260 से बड़ा है, तो ये जो A है ना, उसको मैं लूंगा 2480, और B को एडिशनली मैं लूंगा 1260 के फॉर्मेट में। तो सीधा लिख सकते हो देयरफॉर बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम, लिखो 2480 इज इक्वल टू 1260 इंटू डैश प्लस डैश करेंगे, बिकॉज मुझे यही करना है कि अपना दिया गया नंबर इससे कम होना चाहिए। तो अब देखो, मैं 1260 इंटू टू करूंगा, तो ये तो बन जाएगा 2526, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ वन लाना पड़ेगा, और आपको करना पड़ेगा 2480 माइनस 1260 करने जाओगे तो सीधा आपका बचेगा 1220 के फॉर्मेट में। अब फिर से जब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो सेम चीज फॉलो करो। देखो, ये जो 1260 है ना, उसको यहाँ पे शिफ्ट करो, इज इक्वल टू 1220 इंटू डैश प्लस डैश। फिर से क्या होगा, तो देखो 1220 वंजा 1220, और ये बचेगा 40। अब ये 1220 को आप यहाँ पे ले जाओ, 40 को यहाँ से ले जाओ, डैश प्लस डैश करो, तो 40 इंटू 30 हो जाएगा आपका 1200, और फिर ये नंबर बचेगा आपका 20 के फॉर्मेट में। फिर से 40 को यहाँ पे ले जाओ, 20 को यहाँ पे ले जाओ, इंटू डैश प्लस डैश कर दिया, तो 20 इंटू 2 हो जाएगा, और ये बच जाएगा आपका 0 के फॉर्मेट में। तो जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया, तब बोल सकते हो ये जो 20 है, ये 20 कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा HCF। तो अब सीधा आप बोल सकते हो therefore HCF of this particular number could be 20, और जिसको आप आंसर के फॉर्मेट में वर्क ऑन कर सकते हो। समझ रहे हो गाइस? तो जब हम बात करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन की, तो बोल सकते हो कि चीज इजी है, चीज स्कोरिंग है, और इसमें आप बेस्ट और अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकते हो या सॉल्व कर सकते हो। ऐसे में एक सम आपको देता हूं सो दैट यू विल आल्सो गेन अ कॉन्फिडेंस। सपोज आपको दिया गया है 680 और 900, 680 और 900, उसका मुझे डिवीजन फाइंड करना है। देखो, आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो सॉल्व करोगे ही करोगे, जो हम आगे करेंगे, बट पहले इसको भी एक बार समझ लेते हैं कि नहीं यार, ये मेथड से भी मुझे अगर करना है डिवीजन, राइट, तो मैं कैसे इसको डिवीजन करूंगा, कैसे मैं वर्क ऑन करूंगा, और कैसे आप बोल सकते हो क्लास को और आसान बनाऊंगा। तो देखो, पहली चीज मैं लिखूंगा 900 इज ग्रेटर देन 680, 900 680 से बड़ा है, तो यहाँ पे आप लिखो 900 इज इक्वल टू 680 इंटू डैश प्लस डैश, तो 680 वन जाई 680 हो गया। मुझे करना पड़ेगा 900 माइनस 680, तो ये हो जाएगा आपका 22। ये हो जाएगा फिर से 220 के फॉर्मेट में। अब क्या करोगे, 680 को यहाँ शिफ्ट किया, 220 को यहाँ पे शिफ्ट किया, इंटू डैश प्लस डैश लगा दो। अब देखो 22 3 जा 66 होगा, तो ये जो 222 है, 220 इंटू 3 करोगे तो 660 होगा। 220 इंटू 3, 22 3 जा 66, पीछे जीरो लगा दो, और यहाँ पे बचा सिर्फ 20। फिर से 220 यहाँ पे लगा दो, 20 यहाँ पे लगा दो,
इंटू डैश प्लस डैश। 11 टू सा 22, 220 हो जाएगा और ये बचेगा आपका 0। समझ रहे हो? देखो 3 स्टेप में कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि आपका पूरा आंसर खत्म हो गया। तब डायरेक्टली बोल सकते हो देयरफॉर ये दो नंबर जो है उनका जो HCF है वो HCF आ जाएगा आपका 2020 के फॉर्मेट में। तब डायरेक्टली बोल सकते हो कि HCF of this particular question could be in the form of or in the format of 20। किसी को डाउट है इसमें? कर लोगे गाइस? पक्का? चलो और नेक्स्ट सम पे जाते हैं। ये जो अपनी मेथड थी जिसको कहीं ना कहीं बोल सकते थे कि इट्स ए यूक्लिड्स मेथड, इट्स ए यूक्लिड्स मेथड। अब हम फाइंड करेंगे कि कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप HCF और LCM कैसे फाइंड कर सकते हो। सबको पता है कि अगर एक नंबर आपका A है और दूसरा नंबर आपका B है तो अपना फॉर्मूला बनता था A इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। जब डायरेक्टली लिख सकते थे कि product of two numbers is equal to the product of their HCF and LCM, that is A into B is equal to HCF and LCM। और हम ये मेथड से पता है HCF फाइंड करते हैं, जैसे मैं 40 और 70 का HCF फाइंड करता था और LCM फाइंड करना था। तो देखो 40 को पहले 2 लिया 20 आ गया, 2 लिया 10 आ गया, 2 लिया 5 आ गया, 5 लिया 1 आ गया। तब सीधा बोल सकते हो कि 40 इज इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 5। सेम वे अगर मैं उसको 70 के फॉर्मेट में जाऊंगा तो 2 हो गया, यहाँ पे 35 हो गया, 5 7 7 और 1, तो फिर से आ गया। therefore 70 इज इक्वल टू बन जाएगा आपका 2 इंटू 5 इंटू 7 के फॉर्मेट में। तो 70 को आपने ले लिया 2 इंटू 5 इंटू 7 के फॉर्मेट में। तो देखो 40 हो गया आपका 2 क्यूब इंटू 5, 70 हो गया आपका 2 इंटू 5 इंटू 7 के फॉर्मेट में। अब मुझे इसमें HCF फाइंड करना है, तो सिर्फ 2 कॉमन है और 5 कॉमन है, तो आप सीधा बोल सकते हो 10। और अगर मुझे यहाँ पे LCM फाइंड करना है तो यहाँ पे 2 की ज्यादा पावर है, यहाँ पे 2 क्यूब 5 और फिर हो जाएगा आपका 7। तो आप बोल सकते हो 2 क्यूब 8, 8 5 are 40 एंड 47 जो हो जाएगा 280। तो आप सीधा बोल सकते हो कि 280 आपका आंसर हो जाएगा। तो फिर से आप बोल सकते हो कि HCF आपका हो जाएगा 10 और LCM आपका हो जाएगा 280। कर सकते हो गाइस? देखो ये मेथड जो थी ना इसको आप कहीं ना कहीं बोलोगे कि दिस इज बेसिकली योर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिससे आप बोल सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF इंटू LCM के फॉर्मेट में आप उसको सॉल्व कर सकते हो या तो आप उसको शॉर्ट आउट कर सकते हो। कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि फर्स्ट चैप्टर बहुत टफ एग्जाम है? आई कैन टेल यू दैट कि फर्स्ट सेक्शन चैप्टर इतना टफ नहीं है, एज वेल एज इतना बोरिंग भी नहीं। एक ऐसा टॉपिक है या ऐसा चैप्टर है जिस पे आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो, अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, जैसे कोई आपको एक क्वेश्चन ऐसा हो जाए जिसको आप बोल सकते हो फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक है। आपको ऐसा बोला जाता है कि फाइंड आउट HCF ऑफ 96 एंड 104 by prime factorization method and also find their LCM। 96 और 104 का मुझे पहले तो HCF फाइंड करना है और उसके बाद आपको उसका LCM भी फाइंड करना है। तो देखो यार पहले जो 96 है उसको मैं 2 के फॉर्मेट में लेता जाऊंगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 48, फिर से 2 करोगे तो 24, फिर से 2 करोगे तो 12, फिर से 2 करोगे तो 6, फिर से 2 करोगे तो 3, 3 और 1 आ गया। तो 96 को आप सीधा लिख सकते हो 2 की 1 2 3 4 5, 2 रेस टू पावर 5 इंटू 3। सेम वे
104 को अगर मुझे लिखना है तो आप ऐसा बोल सकते हो कि दिस इज 2। 104 अपॉन 2 करोगे तो ये जाएगा आपका 52 के फॉर्मेट में। फिर से 2 करो, 26 के फॉर्मेट में आ जाएगा। फिर से 2 करो, जो कहीं ना कहीं आपका बन जाएगा 13 के फॉर्मेट में। फिर से 13 लगा दो, ये हो जाएगा आपका 1 के फॉर्मेट में। तो डायरेक्टली बोल सकते हो कि 105 इज इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 13। राइट, अब मुझे फाइंड करना है उसका एलसीएम एज वेल एज एन एचसीएफ। तो देखो, एचसीएफ अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं इसको ऐसा करूंगा, 2 की पावर 5 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो कॉमन होगा 2 क्यूब एंड दैट इज 8। एलसीएम फाइंड करना है, नॉर्मल वैसे कर सकते हो, या तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ए इंटू बी इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एलसीएम। तो 96 इंटू 104 इज इक्वल टू 8 इंटू एलसीएम। और फिर से अगर यहाँ पे मुझे एलसीएम फाइंड करना है तो 96 इंटू 104 अपॉन 8 करना पड़ेगा। 96 इंटू 108 अपॉन 4 करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि ये आंसर आपका सीधा 1248 के फॉर्मेट में जाएगा। तो अब सीधा बोल सकते हो कि ए इंटू बी इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एलसीएम के फॉर्मेट में सीधा आपका आंसर चला जाएगा। किसी को डाउट है इसमें? देखो, डायरेक्टली एक ही लॉजिक लगाना है, एंड दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन, एक्सरसाइज अगर आप 1.2 देखोगे ना, तो एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दिया गया है कि एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9। तो मुझे इसका एलसीएम फाइंड करना था। एचसीएफ 9 है, और आप बोल सकते हो कि आपको कहीं ना कहीं इसका एलसीएम फाइंड करना है। कैसे कर सकते हो? सेम लॉजिक, आप सीधा बोल सकते हो कि सर एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू आपका बन जाएगा ए इंटू बी के फॉर्मेट में। एक्सरसाइज 1.2 में देखा जाए तो सबसे काम का क्वेश्चन है। फिर से 306 इज इक्वल टू ए इंटू बी, और ये जो बी है और जिसको आप ले लो एलसीएम, तब ऐसा भी लिख सकते हो 306 इंटू 657 अपॉन 9 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एलसीएम। राइट, फिर से अगर आप इसको शॉर्ट आउट कर लेते हो, फिर से आप उसको शॉर्ट आउट करते हो, तो भी सेम ही लॉजिक लगाना है। पहले 306 इंटू 657 करो और उसका डिवाइडेड बाई 9 करो, तो आपका बचेगा करीबन 22338 इज इक्वल टू, आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि दिस कुड बी योर एलसीएम 2338, जिसको आप डायरेक्टली आपके एलसीएम के फॉर्मेट में ले सकते हो। ठीक है गाइस, तो याद रखो, ये हमारा था सम्स बेस्ड ऑन ए इंटू बी इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एलसीएम। देखा जाए तो एकदम यानी एकदम आसान सा क्वेश्चन। हाँ, कई ना कई लोग सोचते हैं तो सर इरेशनल नंबर यानी क्या? कहीं ना कई लोग बोलते हैं कि सर इरेशनल नंबर यानी क्या? कोई तुक्का, कोई गेसिंग कि इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं? आप इरेशनल नंबर किसको बोल सकते हो? तो डायरेक्टली यू कैन से दैट कि इरेशनल नंबर यानी नंबर जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, इसको आप कहीं ना कहीं इरेशनल नंबर बोलोगे।
तो कोई बोल सकता है इरेशनल नंबर यानी क्या? सो द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q आर बीइंग कॉल्ड और कंसिडर एज इरेशनल नंबर, जिसको आप ऐसा भी बोल सकते हो, रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, सो ऑन। ये सब नंबर को कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि दिस इज एन इरेशनल नंबर। कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं, कोई एंड नहीं है इसका, या कोई फिक्स पैटर्न नहीं फॉलो होती है, तो आप सीधा बोल सकते हो कि ये सम को भी आप इरेशनल नंबर की सीरीज या तो इरेशनल नंबर की कैटेगरी में डालोगे या रखोगे। अब याद रखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये चीज बहुत ही आईएमपी है, एंड दैट इज के प्रूव दैट रूट 2, रूट 3, रूट 5, कभी कभी रूट 6 पूछा जाता है, रूट 8 पूछा जाता है, आर इरेशनल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये क्वेश्चन हमें वर्क ऑन करने पड़ेंगे कि भैया रूट प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल, प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। समझ रहे हो? अब देखो, ये मैं अज्यूम करके चलता हूं कि ये प्रूव करना आता है। कोई ऐसा बोलता है कि प्रूव दैट 6 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। ये मुझे प्रूव करने को बोला गया, एग्जाम में मुझे प्रूव करने को बोला जाता है कि प्रूव दैट 6 प्लस 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो देखो, पहली चीज उल्टा एज्यूम करते हैं। लेट अज्यूम कि भाई 6 प्लस 2 रूट 5 इज रैशनल। मैं इसका उल्टा अज्यूम कर लेता हूं कि भाई 6 प्लस 2 रूट 5 रैशनल है, और अगर रैशनल है तो आप ऐसे भी से बोल सकते हो कि देयरफॉर 6 प्लस 2 रूट 5 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0 बिकॉज वो रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो देयरफॉर 2 root 5 is equal to p upon q minus 6. Therefore, root 5 is equal to p upon q minus 6 upon 2. है। अब सिचुएशन क्या होगी कि ये जो आपकी राइट हैंड साइड होगी, ये जो राइट हैंड साइड होगी, ये राइट हैंड साइड पूरी रैशनल है। अगर राइट हैंड साइड रैशनल है, वो कैसे आप प्रूव कर सकते हो? p by q रैशनल है, 6 रैशनल है, और ये जो रूट 5 हुआ, ये रूट 5 बेसिकली आपका इरेशनल बना। सोचा क्या हो गया यार, एक रैशनल आ गया, एक इरेशनल आ गया, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो पॉसिबल ही नहीं आएगा गाइस, क्यों? क्योंकि रैशनल और इरेशनल नंबर को, रैशनल और इरेशनल नंबर को कभी भी आप इस हिसाब से क्लब कर ही नहीं सकते, या तो मर्ज कर ही नहीं सकते। तो सीधा बोल सकते हो therefore our assumption 6 plus 2 root 5 is rational was wrong। ये जो हमने अज्यूम किया था वो जरा सा गलत था, और इसीलिए आप बोल सकते हो दैट फॉर 6 प्लस 2 रूट 5 इज बेसिकली एन इरेशनल नंबर। आप सीधा बोल सकते हो, या हम बोल सकते हो कि 6 प्लस 2 रूट 5 ये बेसिकली इरेशनल नंबर है, जो कहीं ना कहीं आप लिख सकते हो, कहीं ना कहीं आप प्रूव ऑन कर सकते हो, कहीं ना कहीं आप वर्क ऑन कर सकते हो। पक्का? ऐसा ही किसी को कोई आपको बोलता है कि प्रूव दैट 2 by 5 minus 3 root t is irrational। कैसे सॉल्व करना है? उल्टा ले लो पहले उसका। पहले एज्यूम करो कि 2 by 5 minus 3 root 2 is equal to रैशनल नंबर। ये आपने अज्यूम किया था कि भाई मैं उसको p by q फॉर्म में लेके कहीं ना कहीं इसको अज्यूम कर दूंगा।
इसका मतलब ये भी आ गया, therefore -3/√2 is equal to P by Q -2/5. तो 3√2 is equal to 2/5 minus P by Q हो गया. अब √2 is equal to 2/5 minus P by Q upon 3. Same logic आ गया. And your logic is, this is irrational, right? And this is rational. तो रैशनल और इरेशनल तो कभी साथ में हो ही नहीं सकते. तो आप सीधा बोल सकते हो कि therefore our assumption is wrong, and therefore 2/5 minus 3√2 is basically irrational number only. कि हमारा assumption गलत था और ये नंबर irrational नंबर के फॉर्मेट में ही आएगा. समझ रहे हो गाइस? देखो, ये फिर से एक आसान सा क्वेश्चन था जिसमें आप चाहो इतना स्कोर कर सकते हो, चाहो इतना वर्क ऑन कर सकते हो, और आई कैन से दैट कि यू कैन ऑल्सो इम्प्रेस द अदर्स. करोगे गाइस सब? पक्का? अब कभी कभार हम लोग बात करेंगे रैशनल और इरेशनल नंबर की, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर की. तो याद रखो, टर्मिनेटिंग डेसिमल का एक ही मतलब हुआ, एंड दैट इज कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर 2m इंटू 5n के फॉर्मेट में होना चाहिए. अब ये m की वैल्यू या n की वैल्यू 0 भी हो सकती है. अगर आपका डिनोमिनेटर 2m इंटू 5n के फॉर्मेट में है तो आप बोल सकते हो कि दिस इज बेसिकली टर्मिनेटिंग डेसिमल. जैसे कोई आपको पूछता है कि 27/250 टर्मिनेटिंग है या नहीं है, तो आप सीधा बोल सकते हो कि 27, 250 को मैं बोलूंगा 25/10, तो 27 555 क्यूब इंटू 2 हो जाएगा, जो हो जाएगा आपका 2m इंटू 5n के फॉर्मेट में. तो आप सीधा बोल सकते हो कि दिस कैन बी रिटर्न, डिनोमिनेटर आपका 2m इंटू 5n के फॉर्मेट में है, और जब ये फॉर्मेट आएगा तो आप सीधा बोल सकते हो कि दिस इज बेसिकली योर टर्मिनेटिंग डेसिमल, राइट? कोई आपको ऐसा बोलता है कि 67/369, सीधा बोल सकते हो कि दिस इज 2m इंटू 5n के फॉर्मेट में नहीं है, तो आप बोल सकते हो कि दिस इज नॉट टर्मिनेटिंग. समझ रहे हो गाइस? देखो, व्हेन यू टॉक अबाउट दिस चैप्टर, इतने ही मेजर टॉपिक्स कहीं ना कहीं आपको वर्क ऑन करने हैं, और इतने ही मेजर टॉपिक्स कहीं ना कहीं आपको लिखने हैं कि कैसे नंबर को या डिजिट्स को आप टर्मिनेटिंग डिजिट्स बताओगे और कैसे डिजिट को आप नॉन टर्मिनेटिंग नंबर या तो नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट्स बताओगे. ठीक है गाइस? सो आई कैन टेल यू दैट कि आज के लिए इतना ही. I'm damn sure that you might have been enjoy this session, और आपको ये सब सेशन में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और आप उसको बहुत ही अच्छी तरह से वर्क ऑन कर सकते हो. Guys, whenever you people are buying any Unacademy subscription, don't forget to use the referral code that is ALOK Alok1. Or additionally, I can tell you that keep liking, keep supporting, join our Telegram group, guys, and do enjoy our half yearly revision series. All the best.